हमारी जो लाइफ है वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी एंड दैट कॉम्प्लिकेशन विल ऑलवेज स्टे। हम लोग कहते हैं ना यार ये प्रॉब्लम चली जाए मेरी लाइफ से, राइट? हम लोग कहते हैं, हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, बट आने वाले टाइम में एक और नई प्रॉब्लम आ जाती है, शायद थोड़ी और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बट हम उसको भी सामना करते हैं, हम उसको भी फेस करते हैं। टाइम लगता है बट हम लोग उसको ओवरकम करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, उससे हम लोग भाग नहीं सकते। अगर हमको ग्रो करना है, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना है, तो प्रॉब्लम्स का सामना हमको करना ही पड़ेगा। कभी भागने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब कॉम्प्लिकेशंस मेरी लाइफ में आती है तो हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम 90% ऑफ टाइम वी आर थिंकिंग इन अ वेरी नेगेटिव स्टेट, और बहुत ही अननेसेसरी थॉट्स होते हैं जिसका मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, जो शायद आउटकम निकलने वाला उससे कोई मतलब नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ। मेरा जो माइंड है वो मन की माइंड है, राइट? वो मंकी माइंड है, वो सोचता ही रहता है, उसका कहाँ में सोचना। अब उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव माइंडसेट मैं डिसीजंस नहीं ले पाता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस चला जाता है, मैं फेलियर की तरफ सोचने लग जाता हूँ, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेगेटिव आउटकम मैं वहीं बैठ जाता हूँ एंड विद दिस टेम्परमेंट आई फील लाइक माई लाइफ इज स्टक, आई फील लाइक आई एम अ फेलियर, माई लाइफ इज अ फेलियर। With my age and my experience, I tend to realize कि जो भी complications है मेरी लाइफ में वो मैं simplicity के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। All you need is simplicity in your life. आज की वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे जो हमको अपने आप से पूछना है, बहुत जरूरी है। हमको अपने आप से पूछना ही पूछना है, बिकॉज जब हम पूछेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तो हम अपने आप को जानेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू, आप अपने आप को नहीं जानते। आप शायद उन बॉलीवुड स्टार्स को जानते हैं, क्रिकेट सेलिब्रिटीज को जानते हैं, बट अपने आप को नहीं जानते। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फेलिंग इन देयर लाइफ इज बिकॉज दे डोंट नो हु दे आर। आज के 5 क्वेश्चन समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसका आई एम श्योर जब आप करेंगे तो आपका माइंडसेट चेंज होगा, नजरिया चेंज होगा और जिंदगी में सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो, और ईमेल लिस्ट में नीचे जाके अपना ईमेल डालिए सो दैट मैं संडे को आपको एक ईमेल भेजूं और हम और आप अच्छे से कनेक्ट हो पाए। अब सिंप्लिसिटी पाने के लिए मुझे कॉम्प्लिकेशंस अपनी लाइफ से हटानी पड़ेंगी, बट सवाल पूछने से पहले, वो 5 सवाल पूछने से पहले मुझे अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। पिछले साल मैंने अपनी लाइफ में क्या किया? कभी आपने एनालाइज किया है? कभी बैठ के आपने एनालाइज किया कि मैंने इतने टाइम से किया क्या है? पिछले साल मैंने किया क्या है? पिछले महीने, पिछले हफ्ते मैंने किया क्या है? What are the things that is creating a negative mindset? What are the steps जो मुझे लेने ही चाहिए थे? Stop and reflect back. सोचो कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मेरी रातों की नींद क्यों खराब हो रही है, क्या इश्यूज हो रहे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जॉब नहीं लग पा रही है, या अगर मेरी जॉब लगी तो सैलरी नहीं अच्छी है। माई एक्स लेफ्ट मी एंड आई एम थिंकिंग अबाउट हर अगेन एंड अगेन, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं चल रहा है। व्हेन आई एम इन द क्राउड आई फील लॉस्ट, मैं क्राउड में जेल नहीं हो पाता हूं। व्हाट अबाउट माई कॉन्फिडेंस? आई डोंट फील कॉन्फिडेंस एट ऑल। मैं क्या करूं अपनी लाइफ में? आई एम सो क्लूलेस। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क, और उसको लिखना शुरू कर दो, उसको लिखना शुरू कर दो, अंडरस्टैंड करो। जितना ज्यादा तुम लिखोगे उतने अच्छे से तुम अपने आप को जान पाओगे। एंड व्हेन यू नो राइट, यू विल फील कनेक्टेड विद योरसेल्फ, और वो जो नेगेटिव टेंशन है ना दिमाग में, जिससे शायद रात की नींद उड़ी जा रही है, वो कम हो जाएगी। आप काम और कंपोज हो जाओगे, आप अपने आप से बातें करना शुरू कर दोगे। ऑफ कोर्स अकेले में, बिकॉज क्राउड में बात करोगे तो लोग कहेंगे पागल है, बट दैट्स ओके। हम अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जॉट डाउन ऑल दीज थिंग्स। आपको लगेगा कि मेरे अंदर 6-7 प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे ओवरकम करनी है, बट बिलीव मी, जब आप उस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करोगे ना, तो ओवरऑल जो जिस निकलेगा वो एक प्रॉब्लम होगी, वो एक प्रॉब्लम होगी। अभी शायद सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, अभी वो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, राइट? बट द थिंग इज, जब आप वो चीज एक्सरसाइज करोगे, हर प्रॉब्लम को लिखोगे और उस पर डीप डाउन जाना शुरू कर दोगे, तो सिर्फ एक प्रॉब्लम निकल कर आएगी। तो हो सकता है जो मैंने स्टार्टिंग में 6-7 पॉइंटर्स बोले, उसका एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आई लैक डिसिप्लिन, आई डोंट हैव डिसिप्लिन इन माय लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिसिप्लिन मैं अपने अंदर स्किल्स ब्रश नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू जेल इन द क्राउड, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम माई एक्स लेफ्ट मी, XYZ न जाने क्या क्या। हर प्रॉब्लम जो आप लिखेंगे उसका एक जिस निकलेगा,
और जितने अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे फिर हम आगे वो 5 सवाल पूछते हैं, बिकॉज अब मुझे क्लैरिटी हो चुकी है कि इन सब प्रॉब्लम्स का एक प्रॉब्लम है, द बिग प्रॉब्लम, एंड नाउ आई नीड टू आस्क दीज 5 क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज, what is the one thing that you can do that will eliminate or improve this problem? ऐसी क्या एक चीज कर सकते हो जो ये प्रॉब्लम को बिल्कुल एलिमिनेट कर दे, क्या इसमें मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट पैदा करूं? अब उसको समझने से पहले एक चीज और हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो माइंड है वो मंकी माइंड है. हो सकता है ये प्रॉब्लम ही ना हो. वी आर नॉट अवेयर बिकॉज हम अपने आप को जानते ही नहीं है. हम लोगों को जानते हैं, अपने फ्रेंड्स को जानते हैं, कलीग्स को जानते हैं, टीचर को जानते हैं, बट खुद को नहीं जानते. मैं हूं कौन, मैं करना क्या चाहता हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड दैट बिगर प्रॉब्लम विल फेड अवे. वो चली जाएगी बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद योरसेल्फ. इफ यू लैक डिसिप्लिन एंड इफ यू आर नॉट अवेयर, तो आप क्या कर रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है डिसिप्लिन की. जब अवेयरनेस आएगी, जब आप लिखोगे, तब समझ में आएगा, अच्छा मैं ये नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज मैं दिन भर सोशल मीडिया पे बैठा हुआ हूं. एंड व्हेन यू गोना रियलाइज दिस, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिकॉज वो चीजें करना बंद कर देंगे. सो डोंट सेकंड गेस, स्टार्ट राइट अवे. स्टार्ट टू एनालाइज योरसेल्फ और उस प्रॉब्लम को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ कि मुझे इसको एलिमिनेट करना ही करना है, इस पे मुझे ओवरकम करना ही करना है. एंड व्हेन यू हैव द राइट फोकस विद द राइट अवेयरनेस, यू विल ओवरकम और इंप्रूव दैट प्रॉब्लम. The second question is, what are your expenses when it comes to time? अब expenses में मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं. मैं इस समय most important thing की बात कर रहा हूं, that is our time. Because एक बार टाइम जब चला गया तो वो वापस कभी नहीं आएगा. आप 1000 बार पैसे कमा सकते हैं, टाइम को नहीं कमा सकते सर. The thing is कि भाई मैं जो अपना जो कीमती समय है उसको मैं वेस्ट कहाँ कर रहा हूं. आई एम श्योर कि आप बिंग वॉच करते हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हैं, दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं. रील्स ऐसी हैं कि इतनी अट्रैक्टिव हैं कि मैं बंद ही नहीं कर पाता हूँ. मैं चल रहा हूँ, मेरी जो उंगली है वो ऐसे चलती रहती है और मुझे पता नहीं लगता कब 9 से 10 बज जाते हैं. और उसके बाद मैं सो जाता हूँ और फिर मैं सुबह उठता हूँ एंड देन आई एनालाइज कि मैंने कल क्या किया था, तो मुझे समझ में नहीं आता मैंने किया क्या था. बट अनफॉर्चुनेटली आज भी मैं वही चीज कर रहा हूँ. अगर तुम्हारे अंदर गट्स हैं तो जितने भी सब्सक्रिप्शन है ना, नेटफ्लिक्स, जी, प्राइम, हॉटस्टार, सबको बंद कर दो. सबको बंद कर दो. डू यू हैव द गट्स? अगर तुम्हारा जो अंदर की ग्लोरी है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ, कोई एक एम है, अगर वो बहुत बड़ा है, वो अचीवेबल आपको लग रहा है कि मुझे ये करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तब तुम वो कर पाओगे. और अगर ऐसा कोई भी एम नहीं है तो वो चीज तुम नहीं कर सकते बिकॉज तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं होगी. तुम्हारे लिए वो नेटफ्लिक्स की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी. पढ़ाई क्या है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कहां दिन चला जा रहा है. बट नेटफ्लिक्स पे जो 1899 जो सीरीज आई है वो मुझे देखनी है, वो बहुत जरूरी है भाई. डार्क वालों लोगों ने बनाई है, राइट? तो होता ये है कि व्हेन यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द थिंग दैट प्रॉब्ली विल डू नो जस्टिस टू योर लाइफ, वो आपकी लाइफ में कुछ भी आपको अच्छा नहीं बना रही है, देन व्हाट्स द पॉइंट? हाँ, कभी कभार आप करिए. अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने अभी 1899 सीरीज का नाम लिया, आई वॉज टू एक्साइटेड. बट होता यह है कि जब उसका ट्रेलर आया तो मुझे लगा अरे यार आज से आ रही है, मुझे देखना ही देखना है. एंड देन आई सेड होल्ड ऑन, तुम्हारा XYZ काम है, 1 से लेके 7 तक तुम्हारे काम है जो तुमको दिन भर में करने. क्या तुमने किया? नो. देन यू आर नॉट एलिजिबल इनफ टू वॉच दैट सीरीज. पहले मैंने सारे काम किए, फिर मैंने देखा जाके. Do you deserve to watch that series? Probably not. पहले काम करो, काम पे लगो, फिर उसके बाद देखो. अपने आप को ऐसा गिफ्ट दो कि हाँ आज मैंने फोड़ा है पूरे दिन में. Now I deserve to watch that series. I will watch it. अगर इस तरह का माइंड सेट रख रहे हो then it's fine. अगर नहीं रख पा रहे हो, दिन भर यही करते हो, then have the guts to cancel all the subscription. वो आपके पैसे तो बचा ही रहा है, but most importantly आपका टाइम बचा रहा है जो शायद कभी वापस नहीं आएगा. You guys are young. You have the power to change your entire life completely. The third question is, what is the side hustle, job or project that will make your life towards success? आप इस समय कुछ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप एक जॉब में हैं, बट उसमें आपका शायद इतना मन नहीं लग रहा है. आपका मन कहीं और है, आपका पैशन कुछ और है. What is that? उसको ढूंढना शुरू करो और डेली बेसिस पे 1 घंटा लगाना शुरू कर दो उस पर. क्या कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज हम लोग एक सोशल मीडिया वर्ल्ड में हैं जहां पे एजुकेशन इज एवरीवेयर.
ऑफ कोर्स देयर आर वेरी नेगेटिव थिंग्स आउट देयर. इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है वो आप और मैं जानते हैं. एवरीबडी इज डूइंग बॉडी शेमिंग, राइट? बट हु एम आई टू जज? वो उनका प्रोगेटिव है, वो उनके राइट्स हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस चीज को इतनी पावर दे रहे हैं, इतने लाइक्स और इतने फॉलोअर्स आ रहे हैं कि वो चीज फोकस पे है. बट वॉट अबाउट एजुकेशन? वॉट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स? वॉट अबाउट योर पैशन? अगर आपको सिंगर बनना है तो आप अपना जो टैलेंट है वो आप क्यों नहीं दिखा रहे? अगर आप एक गिटारिस्ट हैं, अगर आप एक म्यूजिशियन है, अगर आप एक राइटर है, तो अपना पैशन क्यों नहीं दिखा रहे हो? यू हैव द पावर. डेली बेसिस पे 1 घंटा लगाना शुरू कर दो अपने पैशन पे. वर्क करो. ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि मेरा पैशन है क्या? अपने आप को जानो, पहचानो. हर इंसान पैशनेट होता है किसी ना किसी चीज के लिए और उसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूं. डेली बेसिस पे 1 घंटा दो. अगर नहीं दे रहे हो तो आपसे शुरू कर दो. एंड बिलीव मी, जो भी आप फुल टाइम कर रहे हो, चाहे वो आपकी स्टडीज हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, ये आपका पार्ट टाइम जो आपका पैशन है वो बहुत ऊपर आपको लेके चला जाएगा. आपको सक्सेसफुल बना देगा, आपको खुश रखेगा, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव टू डू एंड फ्रॉम दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग मनी. कितनी बढ़िया बात होगी, राइट? माई वीडियोज आर ऑलवेज प्रैक्टिकल. इसको अगर थ्योरी बेस पर लेके आप तुमने दूसरा वीडियो देखना शुरू कर दिया तो आप जहां थे वहीं रहोगे. Try to implement these things in your life and see the difference. Number 4th question that you need to ask is, what is that one relationship that is still hurting you? अगर कुछ लोग हैं जो आपको continuous, आपको पिन पॉइंट करते हैं, आपको नेगेटिव, आपको नीचा गिरा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं, तो उनको आपको टाटा बाय बाय करना जरूरी है. अब सवाल ये उठता है कि आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं. हो सकता है वो आपका गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड हो, right? You love that person to the core of your heart. But what's the point? Can you see a future with that person? If yes, then go with it. But if no, then why you are wasting each other time? Simple as that. This will hurt. Letting go that person will probably kill you from inside. That probably will kill you from inside. But that is for your own betterment. अगर एक इंसान तुमको ऊपर नहीं उठा पा रहा है ना, both mentally and physically, then उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं अपने लेवल पे लेकर आ जाएगा, वो आपको नीचे गिराएगा ही गिराएगा. द मोर यू आर अवेयर विद योर सेल्फ कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं ना वो आपसे हटते शुरू हो जाएंगे. उनको आप छोड़ना शुरू कर दोगे और आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि ये लोग बने ही नहीं थे, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन अब इंक्रीज हो रही है. आप एक ऊपर स्तर पे जा रहे हैं और वो अभी नीचे ही हैं. वो आपको नहीं समझ पा रहे. There will be a difference and that will be good for you because अब आप अट्रैक्ट करेंगे right kind of people with the right frequency, with the right vibration. I know there must be a situation जहाँ पे वो लोग आपके साथ हैं. That can be the colleague जहाँ पे आप काम कर रहे हैं. कुछ लोगों के यहाँ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके पेरेंट्स ही नहीं समझ पा रहे, घर में बहुत नेगेटिव माहौल है, तो आपको उनके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा. उतनी ही बात करिए जितनी जरूरत है. ट्राई टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप विद देम. अगर वो नेगेटिव बर्ताव कर रहे हैं तब भी आप पॉजिटिव रहिए. लर्न टू लव योरसेल्फ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू बी सेल्फिश. यू हैव टू बी सेल्फिश. लर्न टू लव योरसेल्फ बिकॉज लव विल फ्लोरिश ऑटोमेटिकली. वो कहीं ना कहीं उस इंसान में भी दिखेगा, उन लोगों में भी दिखेगा जिनसे आप भाग नहीं पा रहे हैं, बट आपको उनसे दूर रहना. बट स्टिल अगर आप फंसे हुए हैं, गिव लव, सेंड लव. It will automatically spread everywhere. The last question that you need to ask yourself is, what is that one object that you own that you can sell that would make you feel better? अब मैं अपना एग्जाम्पल दूं. मेरे पास PlayStation 2 है, था, PlayStation 2 था, PlayStation 3 था, PlayStation 4 था एंड पोर्टेबल PlayStation PSP था. मैंने सारे के सारे बेच दिए. मैंने सब बेच दिया. मैंने PS5 नहीं खरीदा है. I was a gamer. मैं बहुत घंटों अपने पैसे बर्बाद करता था, अपना टाइम बर्बाद करता था. और जब एक एज आनी शुरू हो गई एंड आई ट्राई टू रियलाइज द राइट पिक्चर, द राइट प्रैक्टिकल पिक्चर ऑफ माई लाइफ, एंड आई टेंड टू रियलाइज कि ये सब बकवास है. क्या मैं इसको मोनेटाइज कर रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं मोनेटाइज कर रहा. लोग कम पैसे कमा रहे हैं. अगर आप वो कर रहे हैं देन इट्स फाइन, बट इफ यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, then it's not worth it. It's not worth it. Your life is worth it. मेरे अंदर क्या गट्स थे इतने कि मैं उनको बेच पाऊं जो मैं सालों से खेल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे. बट जैसे मैंने पहले कहा कि जो मेरा गोल था वो बहुत बड़ा था, वो बहुत बढ़िया था, वो मुझे हमेशा दिखना शुरू हो गया
और जब वो दिखना शुरू हो गया तो ये सब दिखने बंद हो गए, और जब ये दिखने बंद हो गए तो उनमें धूल आने लग गई, और जब धूल आने लग गई तो मैंने कहा इनको बेच दो, ज्यादा बेटर है। करने में, बेचने में अंदर से बड़ी दिक्कत हुई। इट वॉज लाइक अ हार्ट ब्रेक, बट अब व्हेन आई एम लुकिंग बैक आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई फील हैप्पी कि आई टुक अ गुड डिसीजन, आई डिड इट। यस, मैं किसी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं हूं, मैं इतना आदत नहीं डाला हूं उस चीज की, मैं कभी भी उसको लेट गो कर सकता हूं। आई एम डिटैच्ड बिकॉज आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज किलिंग योर टाइम? ऑफ कोर्स वी कैन नॉट गिव अवे आवर फोन, which is probably the number one distraction, but unfortunately आपको समझनी पड़ेगी एक चीज कि जो फोन आपका जो लगता है आपको नंबर वन डिस्ट्रैक्शन है, उसमें ही सारा कंटेंट भरा है रिगार्डिंग योरसेल्फ, व्हाटएवर एजुकेशन दैट यू वांट टू गेन, वो सब है उसमें। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो चीज नहीं देख रहे, हम कुछ और देख रहे हैं। वो आपको भी पता है आप क्या देख रहे हैं, राइट? दैट विल नेवर टेक यू एनीवेयर। What is that one thing? जैसे मेरा तो प्ले स्टेशन था, आपका ऐसा क्या है जिसपे आप अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप में गट्स है उसको हटाने का, उसको बेचने का? अगर है तो उसको अभी करो, बिना सोचे समझे अभी करो। आने वाले टाइम में मुझे आप थैंक यू बोलोगे। ये 5 क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछोगे ना और उसको इंप्लीमेंट करोगे, जैसे मैंने कहा मेरे वीडियोस बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, इस पर जब आप इंप्लीमेंट करोगे तब आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो पहले हमको सारी चीजें लिखनी है कि मुझे क्या बॉदर कर रही है, उसका एक समरी बना के मुझे अंडरस्टैंड करना है कि क्या एक चीज है, दैट वन थिंग दैट इज किलिंग मी प्रॉब्ली। एंड व्हेन आई एम गोना आस्क ऑल दीज 5 क्वेश्चंस, तो मैं अपने आप को जानना शुरू कर दूंगा, मुझे अपना पैटर्न समझ में आएगा कि मैं कैसे बर्ताव कर रहा हूं, मेरा पूरा दिन कैसे जा रहा है। व्हेन यू गोना डू ऑल दीज थिंग्स, थिंग्स विल स्टार्ट टू इंप्रूव, एंड इन नो गिवन टाइम यू कैन बी ऑन द टॉप। दिस इज द वे यू कैन अचीव थिंग्स इन योर लाइफ। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकॉन। नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा नाम वैभव निगम है। सी यू सून, बाय बाय।